आगरा कॉलेज आगरा के शिक्षा संकाय विभाग में किया गया ई वर्कशॉप का आयोजन। इस वर्कशॉप के दौरान ई शिक्षा नीति की सफलता के लिए गांधी जी के विचार व बुनियादी शिक्षा के विचारों पर अमल करने के लिए विचार विमर्श किया गया। देश में नई तालीम लागू करने के लिए महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा के विचारों पर अमल करना होगा, तभी ये सफल हो सकती है। ये विचार आरबीएस कॉलेज शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीके शर्मा ने रविवार को आगरा कॉलेज और राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद हैदराबाद की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित की गई ई कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किए। कार्यशाला का विषय था नई तालीम, विद्यालय एवं शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रायोगिक अधिगम व कार्य शिक्षा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बीके माहेश्वरी, प्राचार्य आगरा कॉलेज आगरा ने गांधी जी के 3H की अवधारणा से अवगत कराया और बताया कि हेड, हैंड और हार्ट का समन्वय हो तो सफलता को कोई नहीं रोक सकता। विद्यार्थियों को केवल अपने मस्तिष्क का ही प्रयोग नहीं करना बल्कि अपने हाथों व भावनाओं का भी विकास करना है, जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके। बीएड विभाग द्वारा एमएचआरडी द्वारा पोषित ये 1 दिवसीय वेबिनार का आयोजन इस कठिन समय में, इस कठिन दौर में आप लोग आयोजित कर रहे हैं, जब पूरा देश, पूरा विश्व, पूरी धरा एक ऐसे संक्रमण काल से गुजर रही है, ऐसी चुनौती से हम सब रूबरू हैं, जूझ रहे हैं, जिसमें अपने को बचाने की, अस्तित्व को बचाने की, जीवन को बचाने की एक सतत युद्ध हम कर रहे हैं। ऐसे में वैचारिक चिंतन, बौद्धिक चिंतन, विचार विमर्श, उसका आदान प्रदान, ये धारा अगर हम इसको बहा रहे हैं, अवेल कर कि गांधी जी ने जो नई तालीम एक मुहिम शुरू की थी, उसका तात्पर्य बुनियादी शिक्षा से था और उनका ये मानना था कि अगर बच्चा मस्तिष्क से, हृदय से, हाथ से, 3H, हेड, हैंड एंड हार्ट, तीनों से किसी प्रयास को करता है तो वो समवेत प्रयास होगा, सफल प्रयास होगा, कुशल प्रयास होगा। आज की स्थिति जो है हमारे देश की, बल्कि पूरे विश्व की, ये संयोग कह लीजिए, सुखद संयोग कह लीजिए कि गांधी जी की परिकल्पना, गांधी जी की अवधारणा आत्मनिर्भर बनने की। सत्य तो यह है कि जो जीवन के चिंतन है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक पहलू हैं, सकारात्मक पक्ष है, रचनात्मक पक्ष है, वो हमेशा शाश्वत रहेंगे, जीवित रहेंगे, जीवंत रहेंगे और हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। तो आज जब हम गांधी जी का ये चिंतन लेके चले हैं, मेरा मानना है कि हम सबको ये प्रेरणा मिलेगी और हम सब इस कठिन दौर में जिससे गुजर रहे हैं, निश्चित ही इस दौर ने हमें आत्मनिर्भर होना सिखाया है और भविष्य में ये हमारे लिए बहुत उज्जवल संकेत है कि हम इससे निरंतर प्रेरित होंगे और आगे आपका सेमिनार, आपकी वेबिनार, आपका ये चिंतन, मैं समझता हूं इस कठिन दौर में ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा लाभदायक है। मेरी बहुत बहुत बधाई और मुझे उम्मीद है ये आपका वेबिनार सही दिशा प्राप्त करेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि बच्चों के उचित विकास के लिए पहले उनकी रुचियों को जानना जरूरी है व उसी के अनुरूप शिक्षा दी जाए, तभी उसका समुचित विकास संभव हो सकता है। इसके लिए शिक्षा को कार्य से जोड़ने पर बल दिया व उसके अनुरूप पाठ्यक्रम बनाने के प्रयोग पर जोर दिया गया। नई तालीम में प्रत्येक कार्य को महत्व दिया गया, जिससे उसके प्रति एक सम्मान का भाव पैदा हो सके। वही कहा कि हमें अपनी रास्ते के आवश्यकताओं को समझना होगा और उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, तभी हमारा राष्ट्रीय विकास के पथ पर अग्रसर होगा। कार्यशाला के दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अध्यापक शिक्षा संकाय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीना शर्मा ने गांधी जी की वर्धा शिक्षा योजना को महत्वपूर्ण बताया। इसमें पढ़ाई के साथ कार्य प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। वहीं इस अवसर पर शिक्षा संकाय की विभागाध्यक्षा डॉक्टर रमा सिसोदिया, संस्थान के डॉक्टर
केपी तिवारी, डॉक्टर केडी मिश्रा आदि विद्वानों की उपस्थिति रही व कार्यक्रम में कई विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी भी उपस्थित रहे।